ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये हमारा क्या है, न्यूरॉन का एंडिंग है। ओके, दिस इज द न्यूरॉन एंडिंग, राइट। मान के चलो ये दूसरा, ये डेंड्राइट का कोई टिप है। ओके, तो क्या हो रहा है, अभी इम्पल्स यहां से ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स अब यहाँ आ रहा है, बिकॉज इस गैप में, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज सिनैप्स। क्लियर? ओके, तो ये यहाँ पे जैसे ही आएगा ना, ये क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को केमिकल, सो ये क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, राइट, लाइक दिस वन। और इन वेसाइकल्स जिसके अंदर एक केमिकल है, उनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ओके, तो ये इन्हें हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सिनेप्टिक वेसाइकल। सिनेप्टिक वेसाइकल जिसके अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन सा केमिकल रिलीज होता है, जनरली इट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ओके। तो क्या होगा, जैसे ही इसको मिला, ये सब वेसाइकल्स, these vesicles they move towards this membrane and fuse with it. Okay, so if I'll show how it fuse, it just fuse with this membrane. What happened? All the chemicals it is released into this gap. Okay, इस gap को हम क्या बोलते हैं, synaptic cleft. Synaptic cleft. Got it? Okay. What happened? Now, on dendrite, some receptors are present over here. What it do? It receive these neurotransmitter. Okay, तो ये क्या करेंगे, इस neurotransmitter को receive करेंगे. They give this information to the dendrite. Dendrite क्या करेगा, again इसको किस में convert कर देगा, convert into इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अभी ये केमिकल है, राइट, अगेन से अगेन उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को में कन्वर्ट कर देगा। अगेन ये कहाँ जाएगा, टू दी साइटोन। साइटोन से अगेन वो एक्सोन में ट्रैवल करेगा, और एक्सोन में ट्रैवल करने के बाद अगेन वही एक्सोन टर्मिनल पे जाएगा, फिर अगेन सेम प्रोसेस विल गोज ऑन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो एक्सोन है पूरा, उसमें ये कैसे ट्रांसमिट करता है, तो वो वाला पार्ट अब पढ़ते हैं। ये तो हुआ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं ट्रांसमिशन इन एक्सोन। अब एक्सोन, इसको ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, या हम ये भी बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन एक्सोन। अब ये कैसे होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ओके, देखो क्या होता है, सपोज दिस इज एक्सोन, मैंने जो लॉन्ग में था मैंने उसको ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया। ओके, होता क्या है, जब एक्सोन के पास क्या होता है, जब एक्सोन रेस्ट में होती है, यानी कि क्या है, अभी इसने कोई भी इम्पल्स रिसीव नहीं किया है। जब इसने कोई इम्पल्स रिसीव नहीं किया तो उस टाइम ये कैसी होती है, इट इज पोलराइज्ड। इट इज पोलराइज्ड। नाउ व्हाट डज इट मीन पोलराइज, मतलब क्या, दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ऑन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ओके, जो एक्सोन की ये मेम्ब्रेन है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज रहेगा लाइक दिस। ओके, पूरी मेम्ब्रेन पे लाइक दिस, एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड, नेगेटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन लाइक दिस। सो व्हाट आई मीन, ये कैसे हैं, दे आर पोलराइज्ड। Here also the same one, like this. Okay. Now, अब जैसे ही इसको क्या मिला, एक इम्पल्स मिला, ठीक है, क्या मिला इसको, एक इम्पल्स मिला। जैसे ही इम्पल्स मिलेगा, यहाँ का इतना एरिया करीब क्या होगा, इट एक्साइटेड, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही एक्सोन को क्या मिला, इम्पल्स मिला, इट बिकम एक्साइटेड, that region become excited, और एक्साइट होने की वजह से वहां पे क्या होता है, that particular area, उस रीजन का एरिया क्या हो जाता है, अगेन डीपोलराइज हो जाता है। सो व्हाट हैपन एक्चुअली, सी यहाँ पे बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज मोर सोडियम आयन आउटसाइड। ओके,
एंड लेस सोडियम आयन इनसाइड। तो लेस सोडियम आयन को बताने के लिए हमने उसको कैसे बता दिया, नेगेटिव चार्ज से बता दिया। इट्स नॉट कि नेगेटिव आयन ज्यादा है, इट्स व्हाट कि पॉजिटिव आयन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो वी टोल्ड इट लाइक कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है अंदर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही ये इम्पल्स अराइव हुआ इस एरिया का, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ चैनल होते हैं, सोडियम चैनल होते हैं। ये चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओके, ध्यान से समझो एक बार, ये सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ओपन होने की वजह से दीज सोडियम विल स्टार्ट कमिंग इनसाइड इन अ लार्ज अमाउंट। बहुत सारे सोडियम अंदर आने लग जाएंगे, इतने एरिया में होगा। ओके, जहां जितने एरिया में इम्पल्स रीच हुआ है सोडियम अंदर आने लग जाएंगे। तो ये वाला पार्ट अब किस में कन्वर्ट हो गया, अगर मैं इसी में ही मैं बता रही हूँ, अभी सोडियम अंदर आए तो क्या हुआ, ये वाला एरिया किस में कन्वर्ट हो गया, बाहर तो नेगेटिव हो गया एंड अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा सोडियम आ गए। यहाँ पे क्या आ गए, ज्यादा सोडियम आ गए। डिड यू गेट इट? ओके, अब क्या होता है, जैसे ही ये मिला नियर बाय में दिस वन चार्ज इज देयर। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां से ऐसे मूव किया, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इन्होंने क्या बना लिया, दे मेड अ सर्किट, दे मेड अ सर्किट। और सर्किट बनने की वजह से क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे अब इधर मूव करने लग जाएंगे। बट इट, तो अब क्या होगा, अब ये वाले एरिया में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बनाती हूँ तो अब क्या हुआ, दिस वन यहाँ क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव। और अब इस तरफ का पार्ट क्या हो जाएगा, नाउ दिस वन ऑल्सो बिकम नेगेटिव, थोड़ा सा पार्ट, समझे? और इसके आगे अगेन क्या है, वापस से पॉजिटिव आयन है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है। अगेन एक और सर्किट बनेगा, फिर ये आगे ट्रेवल हो जाएगा। इतना तो समझ में आया। ठीक है, क्या हो गए, डीपोलराइज हो गई, यानी एक जोन एक्साइटेड हुआ, उस वाला पोर्शन। अब क्या हुआ, इसके कुछ देर बाद जो डीपोलराइज हुआ था ये वापस से क्या हो जाता है, रीपोलराइज होना है। क्या होना है इसको, डीपोलराइज, या हम बोल सकते हैं रीसेट। क्यों होना है, सो दैट कैन रिसीव नेक्स्ट स्टिमुलाई। नेक्स्ट स्टिमुलाई, जब नेक्स्ट स्टिमुलस आएगा तो उसको वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहना पड़ेगा कि बाहर पॉजिटिव आयन होने चाहिए, अंदर नेगेटिव आयन होने चाहिए। गॉट इट? ओके, तो क्या होता है यहाँ पे अगेन कुछ सोडियम पंप होते हैं, सोडियम पंप होते हैं। ध्यान रखना, पंप मोस्टली एटीपी बेस्ड होते हैं, वहां पे हमें कुछ एनर्जी यूज करके उस पंप को ओपन करना होगा, उससे हम वापस से कुछ सोडियम को, ओके, सोडियम को वापस से हम बाहर भेज देंगे। सोडियम पोटेशियम पंप होता है एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, वापस से सोडियम को बाहर भेजने लगते हैं। जैसे ही सोडियम को बाहर भेजेंगे, अगेन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, वापस से यहाँ पे ये चार्ज क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा लाइक दिस। और ये वापस से क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। इसको नेक्स्ट इमेज में बनाना है ना, क्या हुआ, रीपोलराइज। फिर ये वाला चार्ज आगे गया तो वापस ये रीपोलराइज, फिर आगे गया उसमें चेंज हुआ, फिर उसके आगे गया तो अगेन वो रीपोलराइज। तो ऐसे छोटे 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 सेक्शन में वापस ये चार्जेस वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना, सो दैट कि नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव कर सके। समझ में आया कैसे कंडक्शन हो रहा है एक नर्व इम्पल्स का? गॉट इट? कैसे इम्पल्स हो रहा है, समझ में आया? दोबारा मैं एक बार जस्ट ओवरव्यू बता देती हूँ। नॉर्मली जब एक्सोन रेस्ट की पोजीशन में होता है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अंदर नेगेटिव, यानी बाहर मोर सोडियम आर आउटसाइड एज कंपेयर टू इनसाइड। ओके, जैसे ही इम्पल्स आया, व्हाट हैपेंस, सब सोडियम चैनल गेट ओपन, कुछ सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से सोडियम अंदर आने लग जाएंगे। जस्ट कम्स इनसाइड, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम टेक्स प्लेस, उसकी वजह से अंदर सोडियम ज्यादा हो गए, सो अगेन ये चार्ज रिवर्स हो गया। तो अब इस एरिया को मैं क्या बोलूंगी, डीपोलराइज एरिया, या आई विल से एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड रीजन। ओके, नियर बाय में दूसरा ऑपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक सर्किट बना, जिसकी वजह से ये वाला जो चार्ज है इट गॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, राइट। अब ये तो इधर गया तो नेक्स्ट ये इसके साथ बनाएगा, बट जो पहले वाला है उसको वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना है, यानी वापस अपने रेस्टिंग या पोलराइज स्टेट में आना है। तो क्या होगा, कुछ सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, सोडियम बहुत सारे बाहर जाते हैं और कुछ पोटेशियम अंदर आते हैं। ओके, एक्चुअली ये पंप में क्या होता है, 3 सोडियम गोज आउटसाइड, 2 पोटेशियम कम्स इनसाइड।
तो दिस इज हाउ इट जस्ट मेंटेन दी मोर पॉजिटिव आयन आउटसाइड एज कंपेयर टू लेस पॉजिटिव आयन इनसाइड। और ये सब क्या होता है, एटीपी गेटेड होता है, मतलब कि यहाँ पे हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है। क्या क्या हाँ, यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस यस यस, इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता है, 3 सोडियम, चाहो तो लिख लो, इतना है नहीं डिटेल आपके, क्या है, 3 सोडियम तो बाहर जाएंगे आउट एंड 2 पोटेशियम इनसाइड। व्हाट इट, ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सो अगेन इट मेंटेन, डिड यू गेट इट, कैसे, और फिर ये ऐसे ही ट्रैवल करते करते कहाँ तक पहुंच जाएगा, एक्सोम टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। अगेन वही इम्पल्स यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वो केमिकल की फॉर्म में या कन्वर्ट होगा। क्या केमिकल रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा यहाँ पर, ये केमिकल वापस एक डेंड्राइट रिसीव करेगा, राइट। ये एसिटाइल कोलिन क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है विच कंटेन दैट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन पूरा इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेकर आया है, उस इंफॉर्मेशन को केमिकल में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो क्या हो रहा है, where 2 neurons connect with each other, that point is called, point of connection in between 2 neurons is called synapse, and the gap between 2 neurons is called synaptic cleft, where synaptic vesicle release which contains the neurotransmitter acetylcholine. Got it? So of neuron. Yes, अगर आपको definition लिखना हो synapse का, तो what will you say? It is a point of contact between axon terminal of one neuron and another dendrite of another neuron, and they have a gap in between this. ठीक है, ओके, तो लिखना चाहो तो लिख लो सिनेप्स की डेफिनेशन, राइट डाउन सिनेप्स डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन axon terminal of one neuron, axon terminal of one neuron and dendrite of another neuron, dendrite of another neuron through a gap. Okay, full stop. This is the synapse. Okay, and that आप चाहो तो फर्दर और बता सकते हो, this gap is actually called the synaptic cleft. इस gap को हम क्या बोल रहे हैं, synaptic cleft. Okay, next क्या point है, it is types of neurons. See, there are 3 types of neuron. One is called the sensory neuron. Okay, another one is called the motor neuron, and the third one is called the association neuron. Yes, क्या मतलब है तीनों में, सी इन सेंसरी न्यूरॉन व्हाट इट डू, ये क्या करता है, इट कैरी स्टिमुलाई इम्पल्स, सॉरी नॉट स्टिमुलाई, इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर से लेकर कहां पे लेके जाएगा, टू ब्रेन। ओके, तो यानी कि मेरे हैंड से जो इन्फॉर्मेशन मेरी सेंस ऑर्गन से जो लेगा, वो कौन लेगा, सेंसरी न्यूरॉन लेगा, और इसको लेके मुझे कहां तक देगा, ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हो स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों में से किसी को भी इंफॉर्मेशन ले जाने का जो काम कर रहा है विच इज सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है ना। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, ये क्या करता है, इट ब्रिंग बैक रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स है फ्रॉम ब्रेन, या बोल सकते हो स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर सेल। इफेक्टर सेल मतलब क्या, मसल्स, राइट। तो इसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, जो वापस इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, वो सेम न्यूरॉन से वापस ट्रैवल नहीं करता है, उसके लिए दूसरा एक ट्रैक होता है, एक पाथ होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होता है, ये क्या करता है, इट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन से लिया, उसे स्पाइनल कॉर्ड को दिया, ब्रेन को दिया, ब्रेन ने वापस इसी को ही दिया, एसोसिएशन न्यूरॉन को। एसोसिएशन न्यूरॉन उसको लेकर, मतलब एक तरह से वो क्या कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर, और फिर उसको दे देता है मोटर। तो एक तरह से ये क्या काम करता है, एक तरह से क्या करता है, इट कनेक्ट्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, राइट। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये एसोसिएशन न्यूरॉन कर रहा है। इट्स लाइक अ रिले सॉर्ट ऑफ, यू कैन कंसिडर कि एक ने लेके गया, उसने रिसीव किया और उसने दूसरे को दे दिया ले जाने के लिए वापस। तो जो दोनों को कॉन्टैक्ट, दोनों को
अटैच करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये एसोसिएशन न्यूरॉन, मैंने नाम लिख दिया, ओके, न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन। क्लियर है ये तीनों, राइट। तो आपकी बुक में देखो एक डायग्राम दिया हुआ है न्यूरॉन का, बहुत अच्छा सा इसमें ही, तो यू कैन सी ऊपर वाला जो आपको दे रखा है, कैन यू सी द डायग्राम, देखा एक बार, देखो बुक में ऊपर में दे रखा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे, ये क्या है, दे ऑल आर रिसीविंग, ओके, यहाँ पे क्या है, दिस इज साइटोन एंड अल्टीमेटली इट इज गिविंग, दिस इज एक्सोन टर्मिनल, जो क्या कर रहा है, यहाँ से कौन वापस से एक डेंड्राइट उसे रिसीव कर रहा है, जिसका ये साइटोन बॉडी है उसका डेंड्राइट रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद इसने दे दिया, किसको दे दिया, ब्रेन को दे दिया, और किसको दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया। वापस जो लेके आया वो आया एक्सोन टर्मिनल तक, जो दूसरा मोटर न्यूरॉन अपने डेंड्राइट से उसे रिसीव कर रहा है, एंड अगेन ये अल्टीमेटली जाएगा और ये भी फिर एक्सोन टर्मिनल कहाँ पे देगा, ये किसको देगा, मसल सेल को ये इंफॉर्मेशन देगा, और यहाँ से क्या है, रिसेप्टर। बट अब आप देखोगे कि जो ये क्या है, दिस इज ऑल सेंसरी न्यूरॉन, राइट, ये वाली जो है इट इज एसोसिएशन न्यूरॉन, एंड दिस वन इज दी मोटर न्यूरॉन। इफ यू विल सी, आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा क्यों है, ये सब क्या है, दे ऑल आर द रिसेप्टर्स, किसके रिसेप्टर, मतलब क्या आप बोल सकते हो, दे ऑल आर द डेंड्राइट के रिसेप्टर है। इसमें कुछ एक्सोन इस तरह का होता है, सॉरी एक्सोन नहीं, न्यूरॉन कुछ इस तरह से होता है कि आपको दो यहाँ पे प्रोजेक्शन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है, इसको इस तरह को हम बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट जस्ट एक ना थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि सब में आप देखेंगे एक साइटोन है, यहाँ से डेंड्राइट निकल रहा है और ये, बट यहाँ पे ऐसे दो ब्रांचेस, हमें ऐसा लग रहा है कि दो यहाँ पे अलग अलग एक्सोन है, यहाँ हमें क्या लग रहा है, दो अलग अलग एक्सोन है, गॉट इट। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, क्योंकि एक नर्व में क्या हो गए, बहुत सारे नर्व फाइबर हो गए, एज आई टोल्ड यू, है ना, कि एक पूरे नर्व है, इसके अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर, इनको ही हम एक्चुअली न्यूरॉन बोल देते हैं। तो ये नर्व्स जो हैं, ये तीन तरह की नर्व्स होती हैं। पहली नर्व होती है, इसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व, ओके, क्या मतलब है, ऐसी नर्व जिसके पास कैसी फाइबर है, सेंसरी फाइबर, यानी कि कौन से, सेंसरी न्यूरॉन है, दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व। सेकेंड इज व्हाट, मोटर नर्व, ओके, काम क्या होगा सेंसरी नर्व का, अगेन सेम जो सेंसरी न्यूरॉन वाला काम है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करना रिसेप्टर से और ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को देना। मोटर नर्व क्या करेगी, इट इज हैविंग दी मोटर फाइबर, राइट, यानी कि मोटर न्यूरॉन है इसके पास। एंड द थर्ड वन जिसको हम बोलते हैं मिक्स नर्व, ओके। नाउ मिक्स नर्व का मतलब इट कंटेन्स बोथ, इट्स नॉट दैट एसोसिएशन एरिया, इट कंटेन्स बोथ सेंसरी एज वेल एज दी मोटर नर्व, दोनों तरह की नर्व्स अगर इसके पास है तो इसको हम बोलते हैं मिक्स नर्व। एक अलग से एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो थोड़े से क्लियर होने चाहिए। गैंग्लियंस का मतलब क्या होता है, इट इज एग्रीगेट्स या एसोसिएशन आप बोल सकते हो, एग्रीगेट्स ऑफ साइटोन, राइट, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द साइटोन, इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। ये साइटोन क्या करेंगे, या तो किसी सेल में जाएंगे या वहां से आ रहे हैं तो उस सारी नर्व सेल की जो भी साइटोन है उसका पूरा जो एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन, ओके, एक मतलब पूरा बंडल बन गया, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन, ओके। या देखो यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, इट्स एग्रीगेट्स ऑफ द साइटोन और सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल फ्रॉम विच द नर्व फाइबर में अराइज और एंटर इनटू, मतलब कि पूरा, जैसे कि ये साइटोन है, ये दूसरे का साइटोन है, ये तीसरे का साइटोन है, सबके साइटोन अराइज हो रहे हैं और इनके सबके क्या निकल रहे हैं, ये एक्सोन निकल रहे हैं, राइट। अभी एक्सोन या तो किसी सेल में जाएंगे या वहां से आ रहे होंगे, राइट, व्हाटएवर, राइट। बट जो ये साइटोन है इसका ये पूरा एग्रीगेट जो है ना, इसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ साइटोन ऑफ वे ऑफ नर्व्स, बहुत सारी जो भी नर्व्स हैं, नर्व सेल्स जो हैं उनके एग्रीगेट्स हैं, गॉट इट, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ बोलो। अलग अलग होते हैं ना, लेकर सारे
हमने क्या बात करी, नर्व्स की, ये क्या है, पूरी नर्व है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन है, हमें एक को दिखाया है, सो मेनी, वो सबके जो साइटोन है वो ऐसे एग्रीगेट्स होते हैं, उनके फाइबर्स दे आर स्प्रेड लाइक दिस, ओके। तो एक ही थोड़ी ना न्यूरॉन कैरी करेगा, सो मेनी न्यूरॉन्स आर देयर, तो पूरा जो उनका सेल बॉडी का एग्रीगेट्स है उसको हम गैंग्लियन बोल रहे हैं। फाइबर्स निकल रहे हैं, अभी फाइबर्स मेरे यहाँ सेंस ऑर्गन में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मेरी स्किन जो है वो रिसीव कर रही है, राइट, और फिर यहाँ से वो निकल रहा है एक्सोन जो किसी और को देगा। समझ में आया? हाँ, क्लियर है?